आज के रॉक के एपिसोड की शुरुआत कॉडी रूट से होती है। वो आके बोलते हैं तो किस बारे में बात करना चाहते हैं आप लोग। मुझे लगता है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हर वीक कोई ना कोई देखता है। मैं वही इंसान नहीं हूँ जो 15 साल पहले था। मैंने बहुत सोचा 19 साल के लड़के के लिए जिसके लिए चीज़ें आसान नहीं थी, जो कह रहा था कल के सुपरस्टार आज यहाँ हैं। मैं उस जैकेट में खड़ा था, अपना इंतज़ार कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं 2 साल में चैंपियन बन जाऊँगा, शायद मैं अगला जॉन सीना बन जाऊँगा। तो अगर मैं वापस जा सकूँ, वापस जाके मैं अपने 19 साल के उस इंसान से बात कर सकूं, तो मैं उससे क्या कहूंगा। मैं कहूंगा एक रात लंदन में तुम इतनी जोर से थप्पड़ खाओगे कि तुम पूरी तरह से हिल जाओगे, कांप जाओगे। क्या उससे यह बताऊं कि अचानक से जिंदगी इतनी तेजी से बदलती है कि लगता है वही हमारी जिंदगी है। क्या बताऊं उसको कि तुम एक दिन इस दुनिया पे राज करोगे। क्या मैं उसे यह बताऊं 28 जनवरी 2023 को तुमने 29 सुपरस्टार से आगे बढ़ के एक टिकट कटा ली है जो कि रेसलमेनिया की ओर जा रही है। सच कहूं तो मैं उससे इनमें से कोई भी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि इस रास्ते में हर रास्ता बिल्कुल बनाने लायक था। मैं यहां पर आपके सामने पेश हूं। फिर वो बोलते हैं WWE में दरअसल एक शाही परिवार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शाही फैमिली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रॉयल फैमिली WWE में बिलोंग करती हैं। और इसे सही बनाने के लिए, सच करने के लिए मुझे सामने खड़ा होना पड़ेगा एक रॉयल फैमिली के। मुझे खड़ा होना पड़ेगा ब्लड लाइन के सामने, उस पूरे परिवार के सामने। मुझे खड़ा होना पड़ेगा इस सदी के बेस्ट सुपरस्टार के सामने, जो कि है रोमन रेंज। मुझे यकीन है आप सुन सकते हैं कि रोमन रेंस के लिए मेरे पास बहुत इज्जत है। रेसलमेनिया 62 दिनों में होने वाली है। रोमन रेंस, तुम्हारे लिए 62 दिन बहुत छोटे होंगे, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तुम जहां भी हो, आप देखोगे कि मैं कैसे इस इंसान को मारूंगा और वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रेसलमेनिया में नहीं रहेगा। तभी यहां जजमेंट डे के मेंबर्स की एंट्री होती है। फिन बेलर कहते हैं कॉडी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि तुम ओरिजिनल करोगे या तुम वही मेरे को कॉपी करोगे बातों में, चीतों में। जजमेंट डे के रॉयल रंबल प्लान को तुमने तोड़ दिया, ये डोमिनिक का कहना है। मामी ने तो वो करा जो उसने करा, पर आज तुम्हें वो मिलेगा क्योंकि मैं जीतने वाला था रॉयल रंबल मैच। डेमिन प्रीस्ट कहते हैं रे मिस्टीरियो के बारे में बात कर रहा था, रे मिस्टीरियो नहीं आया, रे मिस्टीरियो का मास्क मिला। कॉडी तूने मेरे पे हाथ डाला, ये डोमिनिक कहते हैं। तूने मेरा सपना चूर चूर कर दिया रॉयल रंबल जीतने का। अगर तुम्हें पता है क्या होता अगर तुम जेल में रहते तो तुम खत्म हो जाते। देखो रेहा रिप्ले को वो नंबर 1 पर आई और वो जीत गई, वो डिजर्व करती है। तुम्हारे लिए चीजें आसान थी क्योंकि तुम नंबर 30 पर आए। अब इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। कॉडी कहते हैं डोमिनिक मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि तुम गुस्सा हो जाओ, क्या तुम मुझे डरा रहे हो। अब कॉडी रूट्स कहते हैं देखिए बहुत अलग हो सकता है, मैं रे मिस्टीरियो यानी कि तुम्हारे फादर की बहुत इज्जत करता हूँ, रॉयल फैमिली से हैं वो। हाँ, वो डोमिनिक कहते हैं हाँ तेरे लिए मेरे बाप को लेकर के इज्जत है, लेकिन मैं तुझे बता दूं मुझे मेरे बाप के लिए कोई इज्जत नहीं है और किसी के बाप के लिए भी नहीं है, ना कि तेरे बाप के लिए है। कॉडी रूट्स कहते हैं रेसलमेनिया में 62 दिन बचे हैं, सेफ खेल सकता हूं, बचा सकता हूं खुद को, या तो फिर मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूं। तुम तीनों में से कोई एक आज की रात हो जाए। तभी यहां पीछे से आके एज जजमेंट डे के तीनों मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं, तीनों में दबा के मार देते हैं। तभी पता नहीं एडम पियर्स ऑफिशियल के साथ आके एज को रोकते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है एडम पियर्स को क्या चल रहा है यार, एक्शन दिख रहा है तो दिखने दे भाई। हील जब मारते हैं फेस सुपरस्टार को तब एडम नहीं आता है, बेबी फेस सुपरस्टार हील सुपरस्टार में एक पंच लगा दे, एडम प्रकट हो जाता है और निकल आता है। खैर कॉडी रूट्स भी एज को ज्वाइन करते हैं और जजमेंट डे में दबा के मार लगाते हैं।